नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आपको इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो से वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ा राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है और उत्तराखंड की वो जगह रैनी गांव का आखिरी छोर जहां से हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और इस वक्त जो खबर है वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जहां से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां से इस वक्त मैं लाइव ऑन एयर हूं, 2 शव निकाले जा चुके हैं, यानी कि कुल 28 शव अब तक मिल चुके हैं और 171 लोगों के लापता होने की जानकारी अभी भी है। 171 लोग अभी भी इस पूरे हादसे के बाद, ये जो पूरी त्रासदी आई है उसके बाद मिसिंग है। हम आपको जरा सीधी लाइव तस्वीरों के साथ इंफॉर्मेशन साझा करते जाते हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का वो आखिरी रैनी गांव का वो आखिरी छोर जहां ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का मेन साइट ऑफिस था, वहां से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 6 मशीनें यहां पर लगाई जा चुकी हैं। आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, तमाम एजेंसीज पिछले कई घंटों से इस बचाव कार्य में लगी हैं। 25 से 30 फीट का मलबा इस वक्त यहां पर बताया जा रहा है, जिसको हटाने का काम लगातार जारी है। 25 से 30 फीट का मलबा, और वो इतना खतरनाक है। सोचिए, इस मलबे के आसपास काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी भी आसान नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी खतरे में है, क्योंकि वो मलबा गीला है। वो मलबा लगातार पानी से गीला होता रहा है, गीला होता जा रहा है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। कई सारे, आपको ये पीछे की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 5 मशीनें इस वक्त यहाँ पर कर रही हैं और उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का कार्य इसी तरीके से लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जवान जुटे हैं वो एनडीआरएफ के हैं, वो आईटीबीपी के हैं, वो आर्मी के जवान हैं। लगातार जिंदगियों को बचाने का काम, कोशिश की जा रही है कि जिंदगियां जो यहाँ बची हुई हैं, जिनकी सांसें अभी चल रही हैं, उनको बचाया जा सके और इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बताया जा रहा है। कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेस्क्यू के लिए लोगों से मुलाकात भी की और हादसे वाली जगह पे उन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरा जायजा भी लिया है। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कह रहे हैं, उस जो उन्होंने जायजा लिया वहां मौका का, वो पहले सुन लेते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, वो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया कि उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके, ताकि वो आगे अपना जीवन बसर ठीक से कर सकें और उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आ सके। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं गांव के, उन लोगों से बात की। क्या कहा उन्होंने, क्या बातचीत की उन्होंने उनसे, जरा वो सुनिए। और तब तक राशन पानी कुछ नहीं दुख तो बहुत हो रहे हैं, पर क्या करें? और क्या करें, अभी इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस परमात्मा से प्रार्थना करो कि आगे ऐसा ना हो, है ना। और जो निर्भय भगवान के आगे, और लोग जो हैं सुरक्षित, ये लोग सुरक्षित हैं। सर, वो रात में कैंप भी किया सर उन्होंने, सर मेडिकल सप्लाई भी बहुत सारी है सर, अभी भी वो यहीं पे सर। मेडिकल की चिंता नहीं है, पूरी व्यवस्था है। ये ना पहले राशन पहले दूर भेजा। हाँ, ये औरत आने के लिए भी आज बोलने कोई किसी को भूखा नहीं क्या करे। आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हादसे के बाद आसपास के लोगों से, जो प्रभावित इलाके हैं, वहां पहुंचे, उन लोगों से बातचीत की, उनको ये बताया कि कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक वो चीज़ें लगातार संपर्क दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की जा सके। हम लगातार तस्वीरों के जरिए भी और आपको ये बता भी रहे हैं, ये जो मेन पुल है रैनी गांव के आखिरी छोर पे, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का जो मेन ब्रिज, उसके टूटने के बाद तकरीबन 40 से 50 गांव पूरी तरीके से संपर्क खत्म हो गया है प्रशासन का, और इसीलिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए
उन तक रसद पहुंचाने की, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार जारी है। और इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात कर रहे हैं उन स्थानीय लोगों से, उन जगहों पे जाके जहां लोग प्रभावित हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है इस पूरे हादसे के बाद। देखिए, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, हम अपने रिपोर्टिंग के जरिए आपको ये बताना चाह रहे हैं जिस वक्त ये तबाही आई होगी उस वक्त की तस्वीर क्या होगी। दोबारा से एक बार दर्शकों को बता दें, जिस जगह पे, जिस ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं वो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का मेन साइट ऑफिस, रैनी गांव का आखिरी छोर। तस्वीरें ये भयावह तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप शायद उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा शायद लगा पाएं। ये पूरा पुल का हिस्सा, वो छोर जो उस तरफ है और इधर का छोर, ये पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स होने के बाद आपको ऊपर जो ये तमाम गांव दिख रहे हैं, और इन पहाड़ों के पीछे भी तकरीबन 50 से 60 गांव। देखिए मेरे ठीक सामने ये जो तस्वीरें, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये उस तरफ के गांव हैं जहां तक अब सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता है। ये गांव अब टूट चुके हैं संपर्क के लिहाज से, परिवहन के लिहाज से और रोड ट्रांसपोर्ट के लिहाज से। इसलिए इन गांवों तक अब राहत सामग्री पहुंचाना, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, इन गांव में हजारों की संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाना एक इस मिशन का एक बड़ा कार्य वो भी है, और जिसके लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिनकी जान बची है, अब हम आपको ये बता देते हैं, बहुत सारे लोग खुशकिस्मत रहे, बहुत सारे लोग बदकिस्मत रहे। कोशिश ये हो रही है इन मलबों के बीच में मोबाइल के लोकेशन के जरिए ट्रेस करने की कोशिश की जाए कि क्या अभी सांसें चल रही हैं कुछ लोगों की, क्या कुछ लोग जिंदा हैं। कोशिश ये है कि वो अगर जिंदा हैं तो उनको वहां से जल्द निकाला जा सके। धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। ये उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आई त्रासदी के निशान है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तपोवन के मुख्य सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।